क्या आपने कभी सोचा है पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब लोग नहीं सिखाते, और उसी की वजह से अमीर लोगों के बच्चे अपनी लाइफ के हर मोड़ पर अक्सर कामयाब होते चले जाते हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले माता पिता का बच्चा अपनी लाइफ में कई दफ़ा पैसे से जुड़ी समस्याओं का सामना करता है और आखिरकार वह भी गरीब का गरीब ही रह जाता है और बाद में अपनी किस्मत को दोष देता रहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, ऊपर वाले ने मुझे कभी पैसा ही नहीं दिया, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एक कामयाब और नाकाम इंसान की सोच और उनकी मानसिकता के बारे में, और फिर हम भी एक सफल इंसान की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मुनीर स्मार्टी। आइए कुछ नया सीखें। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो फादर थे। एक तो वो जो उसके रियल फादर थे, जिसे वो पुअर डैड कहकर बुलाता था, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी तक कर रखी थी। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के फादर को अपने दूसरे बाप का दर्जा देता है। हालांकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 8वीं फेल होने के बावजूद हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। वैसे तो दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनती थे, लेकिन उनकी पैसे के बारे में जो सोच थी वो काफी अलग थी। उनके गरीब डैडी हमेशा उनसे कहते थे कि बेटा मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। वहीं दूसरी ओर उसके अमीर डैडी का कहना था कि खूब मेहनत से पढ़ो और इतना पढ़ो कि तुम्हें किसी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। गरीब डैडी का मानना था कि जहाँ पैसे का सवाल हो वहाँ ध्यान से कदम उठाओ, जबकि अमीर डैडी की सलाह थी कि खतरों से डरो नहीं बल्कि उनका सामना करना सीखो। और इसी वजह से दोनों की सोच में काफी फर्क था। रॉबर्ट काफी कंफ्यूज था कि आखिर किसकी बात मानी जाए, और फाइनली उसने अपने अमीर डैडी की बातें मानना शुरू की और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल और अमीर इंसान बना, जिसे हम आज रॉबर्ट कियोसाकी के नाम से जानते हैं। आइए अब वो सीक्रेट जानते हैं जो उसने अपने फादर से सीखे थे। सीक्रेट नंबर 1, पैसे के लिए नहीं बल्कि हमेशा सीखने के लिए काम करें। एक कामयाब सोच रखने वाला इंसान हमेशा सीखने पर फोकस करता है, क्योंकि अगर आप किसी काम को सीख जाते हो तो उसे अच्छे से करके पैसा कमा सकते हो और फिर उसी पैसे को सही समय पर सही जगह लगाकर पैसे से और पैसा कमा सकते हो, जिससे आपके अमीर बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब मेंटेलिटी रखने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। 1995 की बात है। मिस्टर रॉबर्ट ने एक अखबार में इंटरव्यू दिया जहां उनका सामना हुआ एक युवा महिला रिपोर्टर से। उस लेडी ने उन्हें बताया कि वह भी उनकी तरह एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो क्या गलती कर रही है। तभी मिस्टर रॉबर्ट ने उस महिला के कुछ लेख पढ़े जिससे वे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। उन्होंने देखा कि उस महिला का राइटिंग स्टाइल वाकई बहुत दमदार है। उन्होंने उस महिला की खूब तारीफ की और इसी के चलते उस महिला ने उनसे बेस्ट लेखिका बनने के लिए सलाह मांगी। तो उन्होंने उसे बताया कि सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है जो कि एक स्कूल चलाता है जहाँ वो सेल्स ट्रेनिंग भी देता है। आप उस कोर्स को सीखिए जिससे आपके कैरियर को एक बेहतरीन ग्रोथ मिलेगी। ये सुनते ही वह महिला गुस्सा हो गई और बोली, अब मुझे सेलिंग सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा? आपको पता भी है मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर डिग्री है। अब मैं एक सेल्स वोमैन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं कभी भी इतना नीचे नहीं गिर सकती। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई और बाद में उसने कई साल तक सिर्फ उसी अखबार के लिए काम किया। अगर वह मिस्टर रॉबर्ट की बात मान लेती तो अपनी राइटिंग स्किल के साथ साथ अपनी सेलिंग स्किल को भी बढ़ा सकती थी, और जिससे उसकी इनकम काफी हद तक बढ़ जाती और फिर वह भी अमीर बन सकती थी। लेकिन यहाँ से एक सीधी सी बात सामने आती है, गरीब मेंटेलिटी रखने वाले यानी कम अकल लोग हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं। वह सीखने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी सोच के चलते वो हमेशा गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए हमेशा सीखने के लिए काम करें ताकि आप हर काम को सही ढंग से करके खुद को फाइनेंशियली मजबूत बना सकें और खूब सारा पैसा कमा सकें। सीक्रेट नंबर 2, खुद को पैसा देना सीखें। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी जो भी इनकम होती है उसमें से सबसे पहले खुद को पैसा दें। इसका मतलब यह है कि आप अपना पैसा वहां लगाएं जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करता हो। मिसाल के तौर पे आप कोई भी प्लॉट खरीद सकते हैं या फिर कोई मकान खरीद कर उसे किराए पे दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जेब में पैसा आता रहे, और उसके बाद बाकी के लोगों को पैसा दे सकते हैं। बाकी के लोगों में वो चीजें आती हैं
जैसे कि थिएटर में जाके फिल्म देखना, मॉल में जाना, पैसे खर्च करना या फिर बेजरूरत पैसे उड़ाना, या फिर नया मोबाइल, बाइक या कार लेने के लिए कंपनी से लोन लेना और उन्हें एक्स्ट्रा ब्याज चुकाते रहना वगैरह वगैरह। मिस्टर रॉबर्ट का मानना था ऐसे लोग जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, यानी खुद पर यकीन कम होता है, और जो फाइनेंशियल दबाव को सहन नहीं कर पाते, वो लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें अपनी बाइक या मोबाइल की किस्त की फिक्र होती है, या फिर दूसरा कोई लोन है उसकी फिक्र होती है, और उसके बाद बिजली बिल, पानी बिल या फिर रूम का किराया, इस सब की फिक्र होती है, और उसके बाद सिर्फ उतना ही पैसा बचता है जिससे वे सिर्फ अपने घर का खर्च चला सकें, और इस चक्कर में वो लोग जिंदगी भर गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। जबकि अमीर लोग सबसे पहले अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से पैसा बनता रहे, और इसे ही एसेट्स कहा जाता है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ती रहे, क्योंकि आपके पास जितने ज्यादा एसेट्स होंगे आप उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे। मिसाल के तौर पे मैं खुद अपना बिजनेस करता हूँ और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी वर्क करता हूँ, जो कि मेरा एसेट्स है और फ्यूचर में मुझे पैसे कमा के देगा। तो इसलिए हमेशा पहले खुद पे यानी अपने एसेट्स पे पैसे खर्च करें, ताकि आप और ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल बन सकें। और आखिरी बात, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।